बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का 5वां सवाल। देखिए क्या कहता है। एनसीईआरटी 7th क्लास कह रहा है दी हुई आकृति में त्रिभुज ए बी ई, ठीक है बच्चों, त्रिभुज ए बी ई और दूसरा दिया हुआ है हमारा आयत दिया हुआ है हमारा बी सी डी और ई का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप ज्ञात कीजिए कि और ये भी बताना है किसका परिमाप बड़ा है। तो इस सवाल के पहले आप ये समझ लीजिए कि आयत कहते किसे हैं। आयत देखिए किसे कहते हैं। त्रिभुज तो आपको पता होगा, मैं आयत बता देता हूँ किसे कहते हैं। जैसे ये है, ये कोई आयत है। आयत जो होता है उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसी को हम लोग आयत कहते हैं। जैसे कि ये दिया, जैसे एक साइड हमारी ये है ए बी सी डी। उदाहरण के लिए हम समझाने के लिए आप लोगों को बता देते हैं। जैसे ये दिया हुआ ए बी दिया हुआ है हमारा 2/5 और क्या बोलते हैं, और ए सी हमारा दिया हुआ है 5/2। तो इसमें 5/2 ये है तो 5/2 ये भी होगा, आमने सामने की भुजा क्योंकि बराबर होती है। और जैसे ए बी इसमें बराबर, ए बी जो होगा वही हमारा सी डी होगा क्योंकि आमने सामने की भुजाएं हमारी बराबर होती हैं। चलिए आप समझ गए होंगे। अब हम लोग सवाल की तरफ रुख मोड़ लेते हैं। देखिए पहला हम लोग को कह रहा है कि क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि ए बी ई। चलिए हम लोग ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी ई। ए बी ई का परिमाप देखिए, त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। किसी का भी परिमाप हम लोग निकालते हैं, उनकी जो साइड होती है उनको जोड़ देते हैं। त्रिभुज का देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर ए बी प्लस बी प्लस ये होगा हमारा त्रिभुज का परिमाप। इन तीनों लाइनों को जोड़ देंगे, मतलब इन तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमारा परिमाप निकल आएगा। चलिए अब निकालते हैं। देखिए ए बी हमारा कितना है 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर। ए बी प्लस बी प्लस ई ए बी हम लोग का दिया हुआ है 5/2 प्लस बी हम लोग का दिया हुआ है 2 सही 3/4। ये हमारा मिश्रित भिन्न में है, इसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कर लेते हैं, डायरेक्ट यहीं पे लिख देंगे। लिखा हुआ है 2 सही 3/4। तो 4 का 2 में आप इंटू करवाइए और 3 को 3 में प्लस कर दीजिए। 4 दूनी 8, 8 प्लस 3 11, 11/4, 11/4। चलिए अब हम लोग का ए बी हो गया, बी हो गया। अब ई ए ले लेते हैं। ई ए हम लोग का दे रखा 3 सही 3/5, इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे। 3 सही 3/5 ये दिया हुआ है। 3 × 15 और 15 और 3 18, 18/5 प्लस 18/5। अब इन तीनों को सॉल्व करेंगे, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा। और ये 20 किस तरीके आएगा क्योंकि हम आपको समझा देते हैं। 2 का एलसीएम लेंगे तो वही रहेगा, और 4 का एलसीएम लेंगे तो आप 4, 2 दूनी 4, 2 1 2, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 और गुणे 1, और 5 का लेंगे तो 5, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे 1। देख लीजिए कॉमन के यहाँ 2 ही हो जाएगा, और ये 2 ये कॉमन हो गया, और 2 गुणे 5 यानी 10। एलसीएम इसका 20 हो गया। इसका इस तरीके से एलसीएम हमारा 20 हुआ है। तो 20 हो गया हमारा एलसीएम। अब क्या करेंगे, 20 को 2 को इससे डिवाइड देंगे तो 2 10 जा 20, और जो आया है उसको ऊपर गुणा कर देंगे। तो 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। 50 हम लोगों ने लिख दिया। प्लस अब 4 को 20 से डिवाइड देंगे तो 4 5 जा 20, 5 आया है और 11 से गुणा कर देंगे तो 11 × 5 = 55 लिख देंगे। अब 5 को 20 से भाग देंगे तो आएगा 4, 4 को 18 में गुणा करा देंगे, 18 चौको 72, तो 72 लिख देंगे। अब इन तीनों को जोड़ देंगे। चलिए जोड़ते हैं। 50, 55 और 72 इनको ऐड करना है। 7, 10, 17, 177/20 आया।
177/20। ये हमारा परिमाप निकाल आया। ABE का परिमाप हमारा निकाला है 177/20। अब हम लोग आयत का परिमाप निकालेंगे। BCDE का वो निकालेंगे परिमाप। आयत का परिमाप दिया हुआ है यहाँ पे, इसका परिमाप निकालना है। इसका हम लोग को परिमाप निकालना है। BCDE का परिमाप निकालना है। हमने आपको समझाया था ये एक आयत है और जो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये अगर 2 सही 3/4 है तो यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन तब ये भी 2 सही 3/4 ही होगी। और यहाँ पे जो ये DE है, DE जो है यहाँ पर ये 7/6 है, तो जो BC भी हमारी 7/6 ही होगी। यहाँ पे दी नहीं है लेकिन तब भी 7/6 ही होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं बच्चों। चलिए करते हैं हम लोग। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई गुणे प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। देखिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। चलिए, लंबाई दी हुई है हमारी, पहले हम लोग लिखेंगे 2 गुणे 2 सही 3/4। इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा? 2 सही 3/4, 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4, 11/4। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 11/4। और ये हमारा जो दिया हुआ है ये है 7/6 चौड़ाई, 7/6 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, डायरेक्ट भिन्न में दिया हुआ है। अब इसको ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद बाहर 2 से इंटू करवा देंगे। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं। इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम 12 आएगा। आपको रुकिए करके भी बता देते हैं। 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, और 6 का करेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 एकन्नम 3। ये हो गया। अब 2 गुणे 2 और 2 गुणे 3 कॉमन छाट लेंगे हम लोग इसमें, उभयनिष्ठ। तो ये हो जाएगा, इसका गुणा करा देंगे, इसमें कॉमन नहीं हो रहा तो 6 आएगा। और ये हमारा कॉमन है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 हो गया। ठीक है बच्चों, 12 हो गया। अब 4 को 12 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, 3 आया, 3 को 11 से गुणा करवा देंगे, 33 हो जाएगा। 11 तिहाई 33, 33 हो गया। और अब 6 को 12 से भाग दे देंगे, 2 आ जाएगा। 2 को 7 से गुणा कर देंगे, 14 हो जाएगा, प्लस 14। 33 और 14 को प्लस कर देंगे, 4 3 7 और 3 1 4, 47 आ जाएगा। 47/12। अब 2 गुणे 47/12 है, तो 2 को 12 से काट देंगे, कट रहा है, तो 2 छंग 12 कट गया, 6 आया। 47/6 आपका उत्तर आ गया। ये हमारा BCDE आयत का परिमाप हम लोग का आ चुका है 47/6। त्रिभुज का परिमाप आया था हमारा 177/20 और उसका आयत का आया है 47/6। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा, ये कैसे पहचानेंगे? चलिए आपको बताते हैं। 20 और 6 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 60 आ जाएगा। और फिर 20 को 60 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 3 को 177 से इंटू करेंगे, 531 आएगा। 531 कॉमा, और 60 को 6 को 60 में डिवाइड देंगे, 10 आएगा। 10 का 47 में इंटू करेंगे तो कॉमा 470 आ जाएगा। अब देखिए इसका हर दोनों का बराबर हो गया, 531/60 कॉमा 470/60। अब देखिए इन दोनों में से कौन सा, इन दोनों के हर बराबर है, तो अंश को देख के हम लोग ये पता लगा लेंगे कि कौन सा बड़ा है। तो ये हमारा त्रिभुज का है और ये हमारा
आयत का है। तो हर किसका बड़ा है? अंश किसका बड़ा है? त्रिभुज वाला। तो हमारा ये बड़ा है। सवाल खत्म।